जिंदगी में हम सब एक ऐसे सपने का पीछा करते हैं, एक सपना जो हमें आर्थिक सुरक्षा दे, चैन की नींद दे और एक ऐसा भविष्य दे जिसमें डर कम हो और भरोसा ज्यादा। लेकिन अक्सर जब पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो कंफ्यूजन, डर और छोटी छोटी गलतियां हमें पीछे खींच लेती हैं। स्टॉक मार्केट के जादू के पीछे दौड़ने वाले हम कभी किसी एक्सपर्ट की एडवाइस पे भरोसा करते हैं तो कभी किसी नई ब्रेकिंग न्यूज पे, और फिर कुछ समय बाद या तो नुकसान होता है या भरोसा टूट जाता है। अगर आप भी अपने पैसे के लिए एक ऐसे सिंपल, टेस्टेड और शांति देने वाले तरीके की तलाश में हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों के साथ एक नई सोच, एक नया रास्ता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक की जो पैसा इन्वेस्ट करने को एक साइंस नहीं, एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल बनाती है। नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। लिखी है सौरभ मुखर्जी ने। इस किताब का सेंट्रल आइडिया बड़ा ही गहरा है कि अगर आप अपने पैसों को सिंपल, टेस्टेड और बोरिंग लगने वाले प्रिंसिपल से इन्वेस्ट करें तो आप मार्केट के उथाल-पुथाल से बचकर एक लंबे समय में बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? ये आइडिया पहली बार 1980 में एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट रॉबर्ट कर्बी ने दिया था। उन्होंने देखा कि एक क्लाइंट ने उनके दिए गए स्टॉक को बेचने के बजाय उसे होल्ड किया और सालों बाद वही स्टॉक उनके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। तब उन्होंने समझा, कभी-कभी सबसे बेहतरीन नतीजे उस सिंप्लिसिटी में छुपे होते हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। और इसी सिंप्लिसिटी की तरफ ये किताब हमें ले जाती है। सोचिए, अगर आप हर बार नए स्टॉक के पीछे भागने के बजाय सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रही हैं, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है और जिनमें लीडरशिप और वैल्यूज दोनों हो, तो रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। कितना आसान लगता है ना? लेकिन इस सिंप्लिसिटी को फॉलो करना इस फास्ट पेस्ड दुनिया में सबसे मुश्किल काम बन गया है। किताब ये कहना चाहती है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का राज एक्शन में नहीं बल्कि इनएक्शन में छुपा होता है। एक मिसाल लीजिए, जब मार्केट क्रैश होता है तो हर कोई घबराता है। लोग अपने शेयर्स बेच देते हैं, नया स्टॉक ढूंढने लगते हैं। लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टर ऐसा नहीं करता। वो तो अपने सिलेक्टेड स्टॉक्स में भरोसा करता है और उन्हें सालों तक छोड़ देता है। जैसे एक गार्डनर अपने बीज को जमीन में डाल के पेशेंटली पानी देता है, बिना हर दिन रूट चेक किए। इस किताब में कुछ कंपनीज के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए, जिनकी ग्रोथ प्रिडिक्टेबल थी और जिन्होंने टाइम के साथ अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता। लेकिन यहाँ बात उन कंपनीज के नामों की नहीं है, बात है उस थॉट प्रोसेस की जिसमें नॉइज नहीं, सिर्फ क्लैरिटी है। ऑथर एक गोल्डन फॉर्मूला शेयर करते हैं, क्वालिटी प्लस लॉन्जेविटी इक्वल्स वेल्थ। यानी आप ऐसी कंपनीज चुनिए जिनकी क्वालिटी हाई हो, जिनमें मैनेजमेंट ईमानदार हो, जिनकी अर्निंग्स स्टेबल हो और जो अपने सेक्टर में लीडर हो, और फिर बस उन्हें समय दीजिए। किताब के एक और पहलू में ऑथर कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और SIPs भी अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन उनमें भी क्लैरिटी जरूरी है। हर फंड, हर SIP आपके लिए नहीं होती। अगर आप समझदारी से एक बार डिसाइड कर ले कि आपका गोल क्या है, रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना, बच्चों की एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आपको एक क्लियर पाथ मिल सकता है। एक और इनसाइट जो दिल को छू जाता है वो ये है कि पैसा बनाने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है सब्र।
ना कि एनालिसिस पैरालिसिस, ना कि हर हफ्ते पोर्टफोलियो चेंज करना। जब आप कॉफी कैन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं तो आप एक नया माइंडसेट भी सीखते हैं कि हर दिन के फ्लक्चुएशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। इस किताब का एक इमोशनल कोड ये भी है कि ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके डिसीजंस उनके इमोशंस पे नहीं, उनके प्रिंसिपल्स पे आधारित हो। किताबें हमें सिखाती हैं, लेकिन कुछ किताबें हमें बदल देती हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग उन्हीं में से एक है। ये किताब हमें एक नया नजरिया देती है कि कैसे हम अपने हार्ड अर्न्ड पैसों को एक मीनिंगफुल, स्ट्रेस फ्री और लॉन्ग टर्म जर्नी में बदल सकते हैं। आखिर में अगर हम सिर्फ एक सीख इस किताब से लें तो वो ये होगी, इन्वेस्टिंग का असली मैजिक फ्लैशी ट्रेंड्स में नहीं बल्कि बोरिंग डिसिप्लिन में होता है। और अगर आप वक्त के साथ सही डिसीजंस लें तो पैसा अपने आप काम करता है, बिना शोर के, बिना भटक के। अगर आपको इस कहानी में अपना कोई हिस्सा महसूस हुआ हो, अगर आपको ये स्क्रिप्ट एक नया नजरिया दे गई हो, तो एक लाइक जरूर करिएगा। और ऐसी ही सोलफुल और जिंदगी में राह दिखाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं, क्या आपके लिए इस किताब का सबसे गहरा पैगाम क्या था? चलिए मिलते हैं फिर एक नए सफर के साथ, एक नए वीडियो में, जहां हम सीखेंगे, बढ़ेंगे और एक अच्छी जिंदगी की तरफ एक कदम और ले जाएंगे।